नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आप सभी जानते हैं माइक्रोटेक डेवलपर जिसको लोधा नाम से आप जानते हैं, वो नंबर 1 है। उसके बाद एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है आरवीएनएल। तो वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी मतलब है और वो भी एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैं आज उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। एक बहुत छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, इतना छोटा सा कंपनी है। तो मैं आज इसके ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी फिर से एक बार बोनस इशू कर रहा है। कंपनी इस बार लेकर कंपनी फिर से एक बार बोनस इशू कर रहा है। एटलीस्ट देखा जाए तो कंपनी 3-3 बार बोनस इशू कर चुके हैं। तो इस बार कंपनी कौन सा डेट में बोनस देने वाला है और आप कौन सा डेट में खरीदारी करेंगे जिसके लिए आपको बोनस मिलने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज के बारे में इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के डिटेल्स आपको बता दूँ तो आप देख सकते हैं जीपीटी ग्रुप। तो जीपीटी ग्रुप के ही कंपनी है जिसका नाम है जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही काम करते हैं, जैसे ब्रिज बनाना हो, कोई भी पुल्स बनाना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जैसे देखिए हाईवेज हो गया, जैसे कोई मतलब फ्लाईओवर हो गया, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी इतना छोटा होने के बाद भी इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। ऐसे बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आप चलो आपको अभी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले कंपनीज के देखिए जो कंस्ट्रक्शन है, जो रेल ब्रिज का, जो रेल पुल का, तो उसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करते हैं, उसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कंपनी काम करते हैं। तो अभी इस चीज को मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो उससे पहले मेरे रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कंपनीज के डिटेल्स आपको दिखा दूँ तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ईयरली जो रेवेन्यूज कमाते हैं 650 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का पेट मार्जिन कितना है, 25 करोड़ के आसपास। कंपनी का नेटवर्क कितना है, 250 करोड़ के आसपास। कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी वो बहुत अच्छा खासा है। कंपनी में जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूं, कंपनी ग्लोबली जो काम करते हैं सबसे ज़्यादा काम तो वो इंडिया में करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है, श्रीलंका में भी है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्रीज में भी काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे नामीबिया एंड घाना। तो ये कुछ जगह पे भी कंपनी कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। तो सोचिए इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी अच्छा खासा नाम यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा है। सबसे खासियत इस कंपनी का है जो है कंपनी का क्लाइंट्स। कंपनी का क्लाइंट्स देखिए कितना बड़ा बड़ा, मतलब कितना बड़ा सा कंपनी इसको इसको क्लाइंट बना के रखा। जैसे आप देख सकते हैं आरकॉम, जो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, जो इंडियन रेलवे इसके ऊपर भी काम करते हैं। आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इसके ऊपर भी काम करते हैं। राइट्स, ये भी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। आप देखेंगे मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, इसके ऊपर भी काम करते हैं। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कितने सारे इसका ब्रांड है, जो तगड़ा तगड़ा कंपनी एनटीपीसी, ये भी आप जानते हैं, पावर ग्रिड, इसके ऊपर भी काम करते हैं। तो आपको हाईलाइट इसी कंपनीज के बारे में कर रहे हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में दिखते हैं। ऐसे नहीं कि बाकी कंपनीज नहीं है, बाकी कंपनीज भी है। तो उससे बेस्ट कंपनी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इस कंपनी का खासियत है कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। तो यही प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक वीकनेस भी है। तो आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एक अच्छी बात होती है, आपको प्रोजेक्ट तो मिल जाता है, मगर प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो आपको मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए ना, अगर गवर्नमेंट मान के चलिए इलेक्शन से पहले आपको प्रोजेक्ट मिला था और इलेक्शन खत्म हो गया और गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो आपको पैसा मिलने का चांसेस और भी टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है। तो यही सबसे बड़ा खतरा है इस कंपनी के लिए। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स आपको मैं दिखाऊंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से डेटा को पब्लिश किया गया।
देखिए, पहले कंपनी अनाउंसमेंट किया था बोनस। कंपनी 3-3 बार बोनस दे चुके हैं, मतलब इस बार देगा, उसके लिए 3-3 बार हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी म 9 अ, मत 1996 में कंपनी बोनस दिया था, कितना? 1 के बदले 5 शेयर। तो सोचिए कितना बड़ा बोनस मिला था तब, 1996 में। और कंपनी 2017 में भी बोनस दिया 1:1 का। अभी फिर से एक बार कंपनी बोनस देने वाला है। डेट कौन सा होगा? डेट आप देखेंगे 27th मतलब सितंबर, उस डेट में अनाउंसमेंट किया गया था। और आपको देखिए रिकॉर्ड डेट कौन सा रहेगा? रिकॉर्ड रहेगा 12th नवंबर, और आपको एक्स डेट रहेगा 11th नवंबर। इसका मतलब आपको 11th इस कंपनी का बोनस चाहिए तो 11th नवंबर में ही आपको खरीदना पड़ेगा इस कंपनी का शेयर। तो कितना बोनस मिलेगा? 1:1 रेशियो का। मतलब आपके पास 100 शेयर है तो आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर मिल जाएगा। तो इसको मल्टी मतलब मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है और एक्स्ट्रा 100 शेयर हो जाएगा, मान के चलिए आपके पास 1000 शेयर हो जाएगा। तो सोचिए, सॉरी माफी चाहता हूँ, आपके पास 100 शेयर है तो आपको 200 शेयर हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा आपका शेयर। तो यहाँ पे जो एक स्टेट दिया गया है, तो मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते, मतलब इंटरेस्ट है, बोनस लेना चाहते हैं, तो इस डेट से पहले ऑब्वियसली निवेश करिए। तो क्या निवेश करना इस कंपनी के ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो डिस्क्लेमर आपको मैं पहले दिखा दे चुका हूँ, कंपनी बहुत हाई रिस्की है, डबल हाई रिस्की कंपनी हम बोल सकते हैं। तो 2x हाई रिस्की क्यों है? कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का करते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मतलब उसका पैसा मिलने का चांसेस बहुत डिले होते हैं। तो इसीलिए कंपनी का देखिए कर्जा ज़्यादा हो जाता है। कंपनी का एनुअल इनकम होने के बाद भी कंपनी कर्जा ज़्यादा ले चुके हैं, 1% के आसपास। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। फिर भी कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं, 35% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है, यही सबसे बड़ी बात है। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, फिर भी कर्जा ज़्यादा होने के कारण कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, सिर्फ एक ही कारण के बेसिस में, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है तो उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अभी एक चीज़ और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग रिटर्न्स देख लेंगे कि 3 साल 1 साल में सर 40% 50% के आसपास मुझे रिटर्न मिला, तो मैं कंटिन्यू जरूर कर सकता हूँ। देखिए, 1 साल 2 साल में कुछ भी हो सकते हैं। एज वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया, शॉर्ट टर्म वाला काम हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरीके से कुछ सोच आपका सोच है, तो आपको 1 2 3 साल में जो रिटर्न मिला उसको देखना नहीं चाहिए। आपको देखना है 10 साल में क्या मिला, 5 साल में क्या मिला, उसके बारे में सोचिए। तो देखिए, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 साल 10 साल में उतना खास सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, और रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी उतना खास नहीं है। तो क्या इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना छोटा कंपनी, मान के चलिए कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो माइक्रो कैप टाइप कंपनीज के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट बड़ा एफआईएसडीएस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी स्टॉक तेजी से भागेगा और क्रैश भी हो जाएगा। तो उसी तरीके से सिनेरियो आपको दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न में। तो आप यहाँ पे पब्लिक के बारे में बात करें तो 22% होल्डिंग है। हाँ, आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो 75% होल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, उससे भी ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग मतलब वो खुद उसके हिसाब से ऑपरेट करेगा। जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जब मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा, सारे के सारे वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। अगर इंस्टीट्यूशन रहते हैं तो इस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलता। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जिसके बारे में बात मैं करने वाला था, चलो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट जब हुआ था तब इसका प्राइस था 123। ऑब्वियसली इस प्राइस को आप एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से देखिए, क्योंकि कंपनी ने बोनस भी दे चुके हैं। तो कंपनी हाई किए थे, जो प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 250 रुपीज़ के आसपास। वहां से देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ, और कंपनी आ पहुंचा सिर्फ 10 रुपीज़ के आसपास। सोचिए 250 रुपीज़ से 10 रुपीज़, तो जितने सारे लोग इस हाई लेवल में खरीद के रखे थे, आज तो वो बर्बाद हो गया। तो फिर भी जितने सारे लोग इस लो लेवल में खरीद के रखे थे, आज तो वो मालामाल हो गया, क्योंकि 10 रुपीज से आज कितना चल रहा है? आज चल रहा है 140 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं।
तो मतलब 15 गुने का आस-पास कंपनी आपको रिटर्न बना के दिया। तो ऐसे मत समझ लेना कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म में रिटर्न दिया, फ्यूचर में भी रिटर्न देगा। देखिए रिटर्न देने का कैपेबिलिटी कंपनी रखते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कंपनी में दम नहीं है। मुझे एक पॉइंट वीकनेस लगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ चेंज हो जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम लॉस देखने को मिलेगा। लॉस मतलब कंपनी प्रोजेक्ट तो कर चुके हैं, प्रोजेक्ट तो मिलेगा, मगर उसका जो मतलब पैसा है, वो मिलने का चांसेस बहुत टाइम पीरियड जो लग जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। ये टोटल वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था, बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर निवेश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।